हाय दोस्तों, YouTube चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे सूत्र द्रव्यमान के बारे में। क्लास 11 चैप्टर केमिस्ट्री है दोस्तों, और चैप्टर केमिस्ट्री में आप लोगों को आज हम पढ़ाएंगे सूत्र द्रव्यमान के बारे में। दोस्तों इससे पहले आप लोगों को हम बता चुके हैं आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है। आज आप लोगों को हम बताएंगे सूत्र द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है दोस्तों, सूत्र द्रव्यमान में हम लोग किसी भी द्रव्यमान के संघटक के आयनों के बारे में इसमें अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? आयनों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है? सूत्र द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड है। अगर सोडियम क्लोराइड के हम द्रव्यमान के बारे में बात करेंगे तो वो दोनों क्या होते हैं दोस्तों कि वो दोनों धातु और अधातु होते हैं, उनमें आयन होते हैं। सोडियम पर प्लस आयन होता है दोस्तों, और क्लोरीन पे क्या होता है? माइनस आयन होता है। तो दोस्तों इस बात को हम अभी आगे जानेंगे। आइए हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या है? ठीक है दोस्तों, तो नोट करिए आप इसकी डेफिनेशन कि किसी दोस्तों देखिए, कहने का इसका तात्पर्य यह है कि किसी पदार्थ की सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। इससे आप क्या समझे दोस्तों? कुछ नहीं समझे आप। ठीक है, अब आप समझिए, यहां पर संघटक दिया हुआ है। जैसे दोस्तों हम लोग सोडियम और क्लोरीन की बात करते हैं, ठीक है, सोडियम और क्लोरीन की बात करते हैं, तो भैया देखो यहां पर दोनों ये अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। दोनों पर कुछ ना कुछ चार्जेज होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? कुछ ना कुछ चार्जेज होते हैं। जब इन दोनों को हम आपस में जोड़ देते हैं तो क्या बना लेते हैं दोस्तों? NaCl बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? NaCl बना लेते हैं। तो यहां पर तो दोस्तों आयन की उपस्थिति में है, लेकिन यहां पर द्रव्यमान की उपस्थिति में आ गए। किस उपस्थिति में आ गए दोस्तों? द्रव्यमान की उपस्थिति में आ गए। ठीक है, इसका कारण द्रव्यमान की उपस्थिति में कैसे आ गए? जब ये दोनों आपस में जुड़े दोस्तों, यहां पर तो अलग अलग है तो संघटक इसको कहते हैं। यानी अलग अलग जब रहते हैं उन्हीं को संघटक कहते हैं। जैसे हम कोई भी चीज को तोड़ देते हैं कई सारे पार्टों में, तो वो संघटक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसी तरह से यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन को जब हम यहाँ पर जोड़े हैं, यानी छोटे छोटे पार्टों को जोड़े हैं, तो एक बड़ा हमारा क्या बना है? पार्ट बना है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब यह एक यौगिक बना है। जब छोटे छोटे हम परमाणु अणुओं को जोड़ेंगे तो एक किसका निर्माण करता है? यौगिक का, यह एक अणु का निर्माण करता है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो गया। ठीक है दोस्तों, वही चीज कह रहा है कि संघटक परमाणुओं के योग के। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं दोनों दो संघटकों को आपस में जोड़े हैं। अगर इनका हम मान रखेंगे, द्रव्यमान रखेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो इनके द्रव्यमान के क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका कहने का मतलब यही है कि संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। यानी इनके बराबर क्या होगा? ये होगा। यही संघटक आपके हैं। ठीक है ना, जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो ये इनके बराबर हो जाएगा। आइए हम देखते हैं दोस्तों, हेडिंग बना लीजिएगा कि सूत्र इकाई द्रव्यमान कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, उसको आप नोट करिए, इसको आप नोट कर लिए हैं। अब हेडिंग बनाइए आप लोग दोस्तों, सूत्र इकाई द्रव्यमान। हेडिंग बनाइए यहां पर, सूत्र इकाई द्रव्यमान की गणना करना। हम कैसे इसकी द्रव्यमान की गणना करते हैं? ठीक है दोस्तों, यहाँ हेडिंग बना लीजिए आप लोग, सूत्र इकाई द्रव्यमान की गणना करना। कैसे हम लोग किसका? इकाई द्रव्यमान की गणना करते हैं। ठीक है, नोट करिए यहां पर दोस्तों, वह पदार्थ। दोस्तों देखिए, अब सूत्र इकाई द्रव्यमान की गणना हम कैसे करते हैं, इस बात को आप समझिए दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि वह पदार्थ जिसमें उसकी संघटक इकाइयों के रूप में विविक्त अणु नहीं होते हैं। संघटक इकाइयों के रूप में विविक्त अणु का मतलब यहां पर दोस्तों यह है कि अगर हम कोई भी यौगिक ले लेते हैं तो वो आपस में एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? तब उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई द्रव्यमान का उपयोग करते हैं जिसके संघटक आयन होते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? इसका कहने का मतलब यह है कि तब उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई द्रव्यमान का हम उपयोग करते हैं। सूत्र इकाई द्रव्यमान का मतलब दोस्तों, हम कोई भी जब यौगिक लेते हैं तो वहां पर आयन के द्वारा हम द्रव्यमान निकालते हैं। कैसे निकालते हैं दोस्तों?
आयन के द्वारा द्रव्यमान हम निकालते हैं। अगर आयन को परिभाषित करना होगा दोस्तों तो आप यहाँ पर नोट कर दिए हैं, आयन को आप परिभाषित कर सकते हैं दोस्तों कि धातु व अधातु के यौगिक आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं। धातु व अधातु कणों के यौगिक क्या होते हैं दोस्तों? आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें आयन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उन्हीं आवेशित कणों से मिलकर बने हुए हम लोग यौगिकों को क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर सोडियम क्लोराइड अगर हम ले लेते हैं दोस्तों और इसका इकाई द्रव्यमान निकालते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको हम बताते हैं इसका। देखिए, अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड का क्या निकालेंगे दोस्तों? सूत्र इकाई द्रव्यमान निकालेंगे। सूत्र इकाई द्रव्यमान हम निकालेंगे दोस्तों। यहां पर ये आपका हेडिंग पहले पढ़ा हुआ था, ठीक है ना, इसके चक्कर में मत पड़ जाइएगा। सोडियम क्लोराइड का यहां पर हम निकाल देंगे दोस्तों। तो नोट करिए, यहां पर सोडियम का कितना परमाणु है? सोडियम क्लोराइड में 1 है। तो 1 गुणे परमाणु, 1 गुणे सोडियम का परमाणु द्रव्यमान क्या लिखेंगे दोस्तों? परमाणु द्रव्यमान। यहां पर हम लोग आयन के रूप में ले रहे हैं। किस में ले रहे हैं दोस्तों? आयन के रूप में ले रहा है। यहां पर ही कर लीजिए इसको, आयन को यहां भी कर सकते हैं कि सोडियम आयन का परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, उसी तरह से जब हम क्लोरीन का निकालेंगे तो क्लोरीन आयन का क्या हो जाएगा दोस्तों? क्लोरीन यहां पर कितना है? 1 है। तो 1 गुणे क्लोरीन आयन का परमाणु द्रव्यमान। अब दोस्तों इन दोनों का हम परमाणु द्रव्यमान निकाल दिए। ठीक है, अब यहां पर हम लोग निकालेंगे, जब सोडियम का निकालेंगे दोस्तों तो 1 गुणे कितना हो जाएगा? सोडियम का 1 गुणे कितना हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान? कितना होता है दोस्तों? 23.04 होता है। 23.04 होता है। उसी तरह से दोस्तों अगर हम क्लोरीन का निकाल देंगे तो क्लोरीन का कितना होता है? 1 गुणे क्लोरीन 1 हो गया, और क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे तो ये होता है दोस्तों 35.5 होता है। कितना होता है दोस्तों? 35.5 होता है। उसी तरह जब इसको हम आपस में जोड़ देते हैं दोस्तों दोनों को, तो कितना आ जाता है आपका? 58.54 आ जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगा? 58.54 आ जाएगा। अर्थात कहने का मेरा मतलब यह है दोस्तों कि यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? सोडियम क्लोराइड का क्या लिख सकते हैं? इकाई सूत्र इकाई द्रव्यमान लिख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों? सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना होता है? तो आप क्या बताओगे? 58.54 होता है। ठीक है दोस्तों, 58.54 एटॉमिक मास यूनिट या फिर ग्राम होता है। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से आपको हम बता दे रहे हैं, अगर मान लिया जाए कैल्शियम क्लोराइड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं दोस्तों? कैल्शियम क्लोराइड ले लेते हैं। अब यहाँ पर CaCl2 जब हम ले लिए दोस्तों, तो CaCl2 में यहाँ पर आपको हम बता दें कि जब CaCl2 ले लिए दोस्तों तो इसमें कैल्शियम के कितने परमाणु हैं? तो कैल्शियम के यहाँ पर 1 परमाणु है। तो 1 गुणे क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 गुणे कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा दोस्तों। उसी तरह से क्लोरीन के 2 परमाणु होते हैं, तो यहाँ पर 1 के जगह पर क्या हो जाएगा? या इसमें 2 हो जाएगा। 2 है क्लोरीन, तो यहाँ पर क्लोरीन का 2 परमाणु, यानी कि क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान यहाँ पर हम लिखेंगे, परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे। अब इन दोनों का हम यहाँ पर मान रखते हैं दोस्तों। तो कैल्शियम 1 गुणे कितना होता है कैल्शियम का दोस्तों? 40। क्या होता है? 40 U होता है। U आपकी यूनिट है दोस्तों, इकाई है। ठीक है, यहाँ पर 40 हो गया। अब क्लोरीन का हम करेंगे दोस्तों, तो 2 गुणे कितना होता है इसका?
35 होता है, 35.5 होता है, 35.5 यू हो गया। अब यहाँ पर दोनों को हम जोड़ देंगे दोस्तों, तो CaCl2 रखेंगे। जब CaCl2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 40U प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका 40U प्लस 35 दूनी के 70 और 1 की 71 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 71 हो जाएगा। 35 दूनी के 70 और 5 दो बार जोड़ेंगे दोस्तों 10 हो जाएगा। 10 में दशमलव संख्या काटेंगे इस तरह से 10 हो जाएगा, दशमलव एक संख्या पर लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी ये 71 हो गया, 71U हो गया और ये 40U हो गया। दोनों मिला करके कैल्शियम क्लोराइड का यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 111 यूनिट। क्या हो जाएगा दोस्तों, 111 यूनिट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम बहुत सारे परमाणुओं का हम निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आपको ये वीडियो अगर पसंद आया दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन का बटन दबाएं दोस्तों, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। अगर दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया तो शेयर करें दोस्तों। जो चीज़ समझ में आपको नहीं आ रहा है वो हमारे कमेंट बॉक्स पे या व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।